नमस्कार स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 पर बेसिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम उनके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें आपस में तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने del 1 लिया 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 का डिटरमिनेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। हमें 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट खोलना आता है। 2 इंटू में ये वाले का जो रो है वो उसको छोड़ दो, कॉलम है उसको छोड़ दो, बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 0 इंटू -7 0, 5 इंटू 4 -20। ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस पहले बाहर आता है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और जो जिस रो में ये है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी बचा उसका डिटरमिनेंट 6 1 4 -7। 6 - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -42, 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, प्लस 5 इंटू 6 इंटू 5 30, 1 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद -28। del 1 तो हमने निकाला था सिंपली। del 2 देखना क्या किया हमने, जो रोज थी उसको कॉलम में लिख दिया और कॉलम था उसको रो में लिख दिया। यानी कि रो में ये है, इसको कॉलम में लिख दिया, रो 2 को कॉलम 2 में लिख दिया, रो 3 को कॉलम 3 में लिख दिया। डिटरमिनेंट निकाला स्टूडेंट्स, हमारे पास आया -28। ठीक है, तो विच इंप्लाइज del 1 = del 2 आया हमारे पास -28। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है रिमेन्स अनचेंज रहेगी अगर रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। अगर कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स इंटरचेंज की जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। जैसे del 1 निकाला था हमने -28 आया था। ठीक है, तो अगर हम R1 इंटरचेंजिंग R2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये जो R2 है ये R1 में आ जाएगी, R1 है R2 पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद 28। तो हम कह देंगे विच इम्प्लाइज del 1 = माइनस ऑफ del 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखना स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी कि ये दो रो अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हमने सोल्व आउट किया इसको 3 2 3 2 2 3 3 2 3। एक डिटरमिनेंट सोल्व करना था तो हमने सोल्व किया 3 इंटू जो जिस रो में है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी का बचेगा डिटरमिनेंट। तो 2 3 6 -2 3 6 माइनस का साइन आएगा 2 इंटू में जिस रो में है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, ये बचा उसका डिटरमिनेंट 2 इंटू 3 6 -3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू जिस रो में है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी का बचेगा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 -2 3 इंटू 2 6। सोल्व किया 6 - 6 आ गया 0। तो जब दो रो आइडेंटिकल होंगे हमारे पास, रो या कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट 0। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अगर हमारे पास किसी हर एक एलिमेंट एक रो का या फिर कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट k से, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होगी वो मल्टीप्लाइड बाय k हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमने del 1 देखा 6 इंटू 17 6 इंटू 3 6 इंटू 6 था, ये एक रो से मल्टीप्लाइड था पूरी 6। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पे बचा 17 3 6 17 3 6, ये सेम हो गए, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants. For example, a b c, a plus 2x, b plus 2y, c plus 2z, x y z. तो हमने क्या किया, ये एनी रो और कॉलम, रो में क्या है आपके पास एक्सप्रेस कर रखा है रो को एज द सम ऑफ 2 or more terms, ठीक है। तो then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants. तो इसको क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया, a plus 2x को लिख दिया यहाँ पे a b c प्लस में a b c, यहाँ पे 2x 2y 2z, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। a b c आ गया और ये भी 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 and 4, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा और x y z तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्या कहती है, इफ वी अप्लाई ऑपरेशंस सच एज आर आई पे अप्लाई करें RI प्लस K इंटू RJ और CI पे अप्लाई करें CI प्लस में K इंटू CJ, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी डिटरमिनेंट की वो अनचेंज रहेगी। यही इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करके स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है।